दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निम्मी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चल रहा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें टॉपिक चल रहा है। 25-25 क्वेश्चन रोज़ प्रोवाइड करवाते हैं आपको। 50 क्वेश्चन अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 पार्ट में कर चुके थे, आज 51 से होंगे। 20-25 क्वेश्चन आज भी रहेंगे, उसके बाद नया टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके कारण सहित समझाएंगे। जब आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर आप ज़रूर कर देना। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में V2 से V1 में परिवर्तन करने में कुल टर्न ऑन टाइम का मान कितना है। दोस्तों डायग्राम आपको इसमें दिखाया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं देता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रांजिस्टर स्विचिंग टाइम, यानी ये पूरा। और हमें एक्चुअल में क्या, स्टूडेंट पूरा जब कंप्लीट पढ़ा हुआ हो तो ही इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। यदि कोई पहली बार इसको देखेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या एक डायग्राम इन्होंने नहीं दिया। सवाल पूछा है कि V2 से लेकर V1 तक जो वोल्टेज के मान में वेरिएशन आता है, आप देख रहे हैं डायग्राम में कहीं भी V1 और V2 का मान ही नहीं दिया। तो एक डायग्राम इन्होंने और नहीं दिया, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऐसा एक डायग्राम होता है, ठीक है। और इसमें ट्रांजिस्टर की V2 वोल्टेज यहाँ माइनस में होती है, V1 वोल्टेज यहाँ प्लस में होती है। ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है V2 से, और ये V1 की ओर यहाँ तक जाता है ऊपर, और फिर वापस ऐसे नीचे की तरफ आता है, ऐसे चलता है। और ये जो है यहाँ पर अपना टाइम रहता है, ठीक है। इस V2 से लेकर इस V1 तक ये जो टर्न ऑन करने का सिचुएशन कहलाता है, और इस V1 से V2 तक ये टर्न ऑफ कहलाता है। V2 से V1 टर्न ऑन और V1 से V2 टर्न ऑफ कहलाता है ट्रांजिस्टर का, जब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच काम में लिया जाता है, ठीक है। तो एक डायग्राम इन्होंने ये आपको नहीं दिया था। अब ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता दूं सबसे पहले, ये जो है ना यहाँ लिखा हुआ है TD, और इसको बोलते हैं डिले टाइम। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है TR, और इसको बोलते हैं राइजिंग टाइम, राइजिंग यानी बढ़ता हुआ समय। और ये लिखा हुआ है TON, यानी टर्न ऑन में लगा टोटल समय। तो अब देखो ना, कोई भी स्टूडेंट अच्छे से अगर देखेगा तो बता देगा टर्न ऑन में कितना समय लगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ है टर्न ऑन होना, यहाँ आकर के स्टार्ट हुआ। इस दौरान 2 बातें हुई। दोस्तों डायरेक्ट कभी भी ट्रांजिस्टर स्विच ऑन प्रारंभ नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले जो कहते हैं कि जब इनपुट वेव फॉर्म हम दे देते हैं ना, तो कलेक्टर करंट IC तुरंत रिस्पॉन्ड उसको कभी नहीं करती है। वो रिस्पॉन्ड करने में लगभग कहते हैं कि 10% टाइम लेती है, 10% करंट लेती है, और इसको बोलते हैं टाइम डिले। उसके बाद में वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, और फ्रिक्वेंसी के साथ जैसा जैसा इनपुट हमने दिया वैसे वैसे वेव राइज यानी बढ़ने लग जाती है, उसको बोलते हैं TR। इस टाइम डिले से लेकर टाइम राइजिंग तक का टोटल टाइम जो होता है ये कहलाता है टर्न ऑन टाइमिंग। क्वेश्चन का आंसर अपना C हो जाएगा। अगर टर्न ऑफ की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है TS, इसको बोलते हैं स्टोरेज टाइम, और यहाँ पर लिखा हुआ है TF, इसको बोलते हैं फॉल टाइम, और ये लिखा हुआ है टर्न ऑफ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्न ऑफ हुआ। तो यदि टर्न ऑफ के समय की बात होती तो क्या करते, TS + TF कर देते। दोस्तों अभी क्वेश्चन का आंसर अपना C रहेगा। डिले टाइम और राइजिंग टाइम दोनों को जोड़ना है, वो ट्रांजिस्टर का ऑन टाइम कहलाता है। अगला सवाल है कि पॉइंट कॉन्टैक्ट विधि, डिफ्यूजन विधि और जंक्शन का मिश्र धातुओं से जोड़ना, ये किसको निर्माण करने का है। तो सिंपल सी चीज़ है, ट्रांजिस्टर के निर्माण की ये विधियाँ हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट मेथड, डिफ्यूजन विधि, ग्रोवन मेथड, ये मैं थ्योरी की क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर अच्छे से देखा होता तो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर का। और अगला सवाल देखिए, यहाँ से एक अच्छी चीज़ भी सीखने को मिलेगी। कहते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर होता है वो भौतिक रूप से एमीटर से बड़ा क्यों होता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये कन्फर्म भी नहीं होता था कि एमीटर बड़ा होता है कि कलेक्टर। दोस्तों ध्यान रखना, भौतिक रूप से यानी साइज़ में कलेक्टर बड़ा होता है, लेकिन डोपिंग एमीटर की ज़्यादा होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि कलेक्टर होता है आउटपुट टर्मिनल, जहाँ सबसे अधिक हीट उत्पन्न होती है।
थर्मल रनअवे जो होता है ना वो कलेक्टर पे ही सबसे ज़्यादा होता है। हीट सिंक जो लगाई जाती है वो कलेक्टर पर ही लगाई जाती है, याद रखें आप इसे भी। अगला सवाल है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होगा यदि एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड हो। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर के सामान्य प्रचालन के लिए पहला जंक्शन एमीटर बेस फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन कलेक्टर बेस रिवर्स में होना चाहिए। दोस्तों इसके तो दोनों ही फॉरवर्ड में है, इसका मतलब ये जीरो रेजिस्टेंस दे रहा है और एक बंद स्विच की भांति इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर दोनों रिवर्स में होते तो ओपन स्विच की तरह यूज करते। ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा, एक्ट एज ए क्लोज स्विच। नेक्स्ट हमारा सवाल, क्लास ए एम्पलीफायर की मुख्य लाभ क्या है, मेन एडवांटेज क्या है। दोस्तों एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, मैं क्लियर करवाता जा रहा हूँ साथ में। ट्रांजिस्टर क्लास के अकॉर्डिंग जिस ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी कम होती है तो ध्यान रखें उसका डिस्टॉर्शन भी कम होता है। हम सब जानते हैं कि क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है, लगभग 78% से भी ऊपर होती है। तो ट्रांजिस्टर में क्लास सी एम्पलीफायर या क्लास सी की डिस्टॉर्शन भी सबसे अधिक होती है। यानी ए क्लास जो है न्यूनतम विकृति न्यूनतम दक्षता, सी क्लास जो है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन मैक्सिमम एफिशिएंसी। इस लाइन को साथ में याद रखिएगा हमेशा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बिना इनपुट के ही आउटपुट देना शुरू कर देता है सिग्नल में, तो ऑसिलेटर है। इसके बारे में भी हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि ऑसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए तो हम फीडबैक देते हैं और फीडबैक का नाम क्या है, पॉजिटिव फीडबैक, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहा है यूजेटी का मुख्य उपयोग है। यूजेटी मुख्यतः टाइमिंग परिपथों में, एससीआर की ट्रिगरिंग में और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने में सबसे अधिक काम में लेते हैं। ट्रिगरिंग वाला ऑप्शन कर देंगे, डी उत्तर होगा। अगला सवाल, कौन सी ट्रांजिस्टर में इनपुट प्रतिबाधा अधिक है। देखो बाकी चीज़ को छोड़ दो, बीजेटी और जब एफईटी की आप तुलना करेंगे तो बीजेटी का इनपुट वाला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है और फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, बीजेटी का लो। सी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला सवाल कहता है कि जेएफईटी की तुलना में मोसफेट में करंट कंट्रोल करने के क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों मोसफेट का दूसरा नाम होता है आईजीएफईटी, जिसका पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बस सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसका गेट जो होता है वो इंसुलेटेड होता है। ठीक है ना, इंसुलेटिंग लेयर इंसेटेड ऑफ जंक्शन, जंक्शन नहीं होता, उसकी जगह इंसुलेटेड गेट होता है। अगला सवाल है कि एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सबको कॉमन एमीटर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो कि ये जो है यहाँ तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। देख रहे ध्यान से, ये देखिए ये एक इनपुट का सिरा है जो यहाँ से होते हुए देखिए कलेक्टर को मिल रहा है और यहीं से होते हुए कलेक्टर आउटपुट भी दे रहा है। कॉमन कलेक्टर है दोस्तों ये। ठीक है, डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। डायग्राम को आप ध्यान में बाद में भी दोबारा देख लेंगे। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है ये, कलेक्टर इनपुट आउटपुट दोनों में हो रहा है। अगला सवाल है 220 वोल्ट आरएमएस है, इसका पीक वोल्टेज बताइए। तो 220 इंटू 1.414 करना, उत्तर लगभग 311.17 वोल्ट आएगा। मिलान कर लेना आंसर का। अगला सवाल है कि सीआरओ की इनपुट इम्पीडेंस को कैसे बढ़ाएं। हमें सीआरओ की जो रेजिस्टेंस नोब है उसमें रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, प्रतिबाधा बढ़ जाएगी। अगला सवाल है कि 0.2 माइक्रो सेकंड का समय और टाइम बेस की सेटिंग 5 डिवीजन के साथ है, सीआरओ की स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी के लिए सीधा सीधा सवाल आता है कि टाइम बेस डिवीजन इनटू दिया गया समय मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके लिए, तो ये जो है अपना टोटल टाइम आ जाएगा अपने यहाँ पर। ठीक है, टाइम के लिए क्या रहेगा, दिया गया सिग्नल टाइम बेस 5 है और 0.2 माइक्रो सेकेंड है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये अपना क्या बनेगा, 1 माइक्रो सेकेंड एक तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये टाइम 1 माइक्रो सेकेंड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/टाइम जब करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1000 हर्ट्ज। हमें इसमें डी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला सवाल कहता है कि यदि हम रेक्टिफायर सर्किट में पल्सेटिंग जो डीसी होती है उसको शुद्ध ना करें, यानी फिल्टर ना करें, तो रेडियो में क्या होगा, हमिंग नॉइस देगा, बहुत ज़्यादा गुंजन करेगा, जो क्लियर वॉइस आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी, रेडियो इंटरफेरेंस बहुत अधिक होगा। अगला सवाल है डिप्लीशन लेयर कैसा व्यवहार करती है। अवक्षय परत होती है ना, जंक्शन के दोनों ओर बनती है,
वो एक अचालक की भांति कार्य करती है, धारा नहीं चलने देती। अगला सवाल है, वोल्टेज गेन है 66 और बीटा है 100, कॉमन एमीटर की पावर गेन कितनी होगी? देखो दोस्तों, पावर गेन क्या होगी? वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज गेन 66 है और बीटा जो होती है ये करंट ही तो है, करंट गेन बीटा, यानी वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन कर देंगे तो पावर गेन आ जाएगा। कितनी आएगी? 6600। डी हो जाएगा उत्तर। अगला हमारा सवाल है कि क्या प्रभाव होगा अगर SCR के चालन में लेच कर दिया जाता है और DC करंट को हटा दिया जाता है? देखो दोस्तों, लेचिंग जो सिस्टम होता है ना, एक लेच रिले आती है, ध्यान रखना आपने, AC में सर्किट ब्रेकर में काफ़ी यूज होता है इसका। लेचिंग एक ऐसी रिले होती है जो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी अपनी स्थिति को, पोजीशन को बनाए रखने में सक्षम होती है। यानी अगर इसने किसी कॉन्टेक्ट को N से किया हुआ था और आपने उसको स्टॉप कमांड देकर बंद नहीं किया, यदि किसी कारण से सप्लाई चली गई थी या ट्रिप हो गया था, तो ये कॉन्टेक्ट NC ही रहेगा। ये पोजीशन कहलाती है लेज, यानी ये अपने कॉन्टेक्ट को होल्ड करने में सक्षम है। अब DC करंट तो हमने हटा दिया, SCR कंडक्शन पोजीशन में लेच किया हुआ यानी एक तरह से होल्ड ही किया हुआ है। जब हमने होल्ड कर रखा है SCR को, तो हमें गेट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि गेट ही तो SCR का कंट्रोल सर्किट होता है, ठीक है ना। तो जो गेट है वो कंडक्शन पर कोई कंट्रोल उसका अब नहीं रहेगा। अगला सवाल है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब होता है जहां वोल्टेज घट करके शून्य हो जाती हो, एक तरह से नेगेटिव क्षेत्र के स्लोप के पहले की, जहां पर वोल्टेज शून्य हो जाती हो, तो उस समय कोई ड्रेन करंट भी नहीं होगा, ड्रेन करंट का मान भी 0 हो जाएगा। बस दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के निम्मी असाइनमेंट में इतने ही थे, 69 क्वेश्चन हो गए। अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो उस पर बात करेंगे अगले सीरीज में। कंट्रोल पैनल वायरिंग अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। आज के ये इतने क्वेश्चन है, पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं।